नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की राजकीय यात्रा पे हैं इस समय और भारत के लिए ये निश्चित रूप से गौरव का पल है क्योंकि जैसा सोचा गया था, वैसा ही हो रहा है। अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हो गया है और इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। पहले जीई ने सप्लाई करती थी और जीई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के समय हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। वे भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इधर व्हाइट हाउस के हवाले से जो जानकारियाँ आ रही हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के साझा बयान में भारत को हथियारबंद ड्रोन बेचे जाने का ऐलान होगा। तो आज हम बात करते हैं जो विश्व पटल पर सिनेरियो है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यूएस विजिट होने वाले समझौतों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और जो हो चुके हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इनके क्या परिणाम निकलेंगे। आज के मेरे मेहमान हैं हेमंत पांडे जी। हेमंत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और धन्यवाद। हेमंत जी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये मेरठ कॉलेज में डिफेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं और वरिष्ठ प्रोफ़ेसर हैं और इनके अंडर में कई जनरल लेवल के ऑफ़िसर्स स्टडी कर चुके हैं। तो हेमंत पांडे जी, आज जो समझौते जिनका मैंने ज़िक्र किया है, उनको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। मैम, पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां पहुंचने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया था, जी, उन्होंने कहा था कि अब हम तटस्थता के युग से बाहर हैं, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी पीस की ओर है। जी, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, आप जो भी समझो इसको, हमारे सामने रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है। अगर एक राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा तो उसकी सुरक्षा को चुनौती देने में लोगों को दिक्कत जी, आएगी। भारत की या मोदी जी की ये जो सोच थी, आत्मनिर्भर भारत, उसका प्रतिफल है कि भारत ने अपने शस्त्रों का विकास, अपनी आवश्यकता के शस्त्रों का विकास खुद करना शुरू किया। और हाँ, यहां आपको मैं याद दिलाऊंगा, कारगिल के समय अमेरिका से भारत ने एक हेल्प मांगी थी जीपीएस सिस्टम की, अमेरिका ने नहीं दिया था। हमारे लिए एक लेसन था, हमने उसकी तैयारी की और एक अच्छे स्टेज में पहुंच गए हैं। अब जो वार्म वेलकम हमें या मोदी जी को अमेरिका में मिला है और जिसके तहत जीई और एचएएल ने फाइटर प्लेन्स के इंजन F414 को जी। बनाने में, इंडिया में बनाने में अपनी सहमति दी है। हुँ, तो हुँ। ये इस बात का संकेत है कि भारत रक्षा के दिशा में हुँ, हुँ। दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय खुद को विकसित करना चाह रहा है, ताकि उसकी सुरक्षा चुनौतियों को कोई सामना ना करना पड़े। इसी के जी, साथ आपने अभी एक बात किया ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स की। जी। भारत को जो हमारी आवश्यकता है वो लगभग 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की आवश्यकता है, जिसमें से करीब 14 तो हमें चाहिए नेवी के लिए, हुँ, आठ हुँ। आठ चाहिए एयरफोर्स के लिए और आर्मी के लिए। तो इस जी, संबंध में भी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स, आर्म्ड ड्रोन्स के बारे में बातचीत हो रही है और इसके दो वेरिएंट हैं। एक तो स्काई गार्डियन, ये प्रेडेटर
आर्म ड्रोन और दूसरा सी गार्डियन प्रेडेटर आर्म ड्रोन। तो दोनों के लिए बातचीत हो रही है और हमें लगता है कि हम इसे पाने में सफल होंगे। इसके अलावा तकनीकी का विकास हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट जरूरत जो होती है उसे पूरा करना एनी हाउ आवश्यक होता है। इस समय जो दक्षिण एशिया की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखकर यह लगता है कि एक शक्तिशाली देश ही शांति स्थापित करने में सफल हो सकता है, और शांति स्थापना के लिए हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। शायद मोदी जी का यह प्रयास इमीडिएटली अपने आप को अन्य सुरक्षा चुनौतियों से बचाने के लिए किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मोदी जी अक्सर एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूथ फैक्ट्री। जी। विश्व के सबसे अधिक यूथ हमारे यहाँ हैं, स्किल्ड हैं, ध्यान रखिए, और जी, सबसे जी। अच्छी फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज अमेरिका में है। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ लॉन्च की गई है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट ही इनोवेटिव एजुकेशन है, ताकि हमारे जो युवा हैं वो स्किल्ड हों और उनको आवश्यकता अनुसार मार्केट में रोजगार मिले, और जिस तरह से अन्य भारतीय विभिन्न फैक्ट्रियों में उच्च पदों पर विराजमान हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ये भी करें। ये हमारे विदेशों में रहने वाले एक ऐसे एम्बेसडर हैं जिनके हाव भाव, व्यवहार, चलन से भारत की प्रतिष्ठा नापी जाती है। भारतीयों को जो सम्मान मिला है वो उन्होंने अर्जित किया है। शायद ये हमारी संस्कृति का प्रभाव है, हमारी शिक्षा का प्रभाव है, जो आज नरेंद्र मोदी जी जिसका पताका लेकर अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, और उनका भव्य स्वागत देखकर हमें भी बड़ी खुशी होती है। सभी भारतीय खुशी महसूस करते होंगे। जी। एक सवाल आपकी बातों से मेरे दिमाग में आ रहा है। इस जी। समय चीन के कारनामे आप जान ही रहे हैं, हर लिहाज से। और हालाँकि जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उसमें इतना दमखम नहीं बचा है कि वो किसी की ओर भी आँख उठा के देख सके। भारत तो मतलब भारत की ओर तो उसकी हिम्मत ही नहीं है देखने की। लेकिन फिर भी वो अपने मतलब कुचक्र चलता रहता है। तो ये जो विज़िट हुआ है प्रधानमंत्री का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इन दोनों देशों को देखते हुए? पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जितनी जरूरत हमें अमेरिका की है, जी, अमेरिका को भी उतनी जरूरत हमारी है। जैसा एग्ज़ैक्टली। चीन की जो विस्तारवादी नीति है हुँ, हुँ। और जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसको काउंटर करने के लिए एकमात्र राष्ट्र भारत ही है जो अमेरिका की हेल्प कर सकता है। रही बात पाकिस्तान की, तो वो है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी। वास्तव में इस समय हमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारा पड़ोसी हमसाया मुल्क है, वहां के लोग जरूर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वहां जी। की राजनीति जो टेररिस्ट डेवलपमेंट करने में लगी हुई है, या जी, जी। जिन्होंने हमारे पीस को डिस्टर्ब कर रखा है, हुँ, हुँ। वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे हुँ, हुँ। कि हम आगे निकल जाएं। और अगर हम आगे निकल गए और पीस का माहौल बन गया, तो वहां के राजनीतिक जनता के बीच जिस बात की रोटी सेकते हैं, नहीं सेक पाएंगे। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि अभी एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के मामले में चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया था, जी, जी। जबकि पाकिस्तान ने खुद टेररिस्ट घोषित कर रखा है उसको, हुँ, हुँ। लेकिन चीन ने नहीं किया, क्योंकि जी, चीन का एक लंबा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। जी। चीन को जॉर्ज फर्नांडीज साहब जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हुँ, हुँ। उसी समय कहा था
कि अगर जी। एनिमी नंबर 1 कहना है किसी को, तो हम चाइना को कहें। और हमारी तैयारी भी चाइना के समकक्ष ही होनी चाहिए। पाकिस्तान जी। की ये हैसियत नहीं है कि वो हमसे आमने-सामने की लड़ाई लड़ सके। हुँ। और वो जो छोटी-मोटी हरकतें करता है, बालाकोट, पुलवामा के बाद, हुँ। उरी के बाद, जो भी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें बता दिया है कि हम घर में घुस के मारेंगे। जी। तो अपनी हरकतों पे लगाम लगाओ। और 370 के खत्म होने के बाद जो हालत इस समय कश्मीर की है, दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। निश्चित रूप से कश्मीर की जनता ही पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है, वही दे देगी। पाकिस्तान को लेके बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, हमें सोचना चाहिए अगर पाकिस्तान की जनता ही उन्हें जवाब दे रही है इस समय तो, बिल्कुल, हालात ऐसे बिल्कुल, बने हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल दे रही है। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों ने पाकिस्तान की जनता को भारत के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया है। जी। और अब वो इस मायाजाल से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। हालांकि उनके यहाँ जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है, उनको वहीं से फीड किया जाता है कि भारत तुम्हारा एनिमी कंट्री है। लेकिन जब वो जी। बच्चे बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं विदेशों में और भारतीयों से मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें जो कुछ बताया गया था गलत था। तो हम तो यही समझते हैं कि उनको जवाब उनकी जनता दे ही रही है। पाकिस्तान अपने आप को संभाल ले जाए, यही बहुत है। बलूचिस्तान, सिंध की जो जी। घटनाएं हो रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा शुभ लक्षण नहीं है। और हमारे कश्मीर का जो विकास हो रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, हम खाली कश्मीर नहीं कहेंगे, जम्मू कश्मीर जी। जी। के जो नागरिक हैं या जो निवासी हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हमें भारत में मिलना है, हमको विकास चाहिए। तो देखिए, ये जो चिंगारी है, पता नहीं किस दिन इतनी तड़ी भड़क जाए कि जी। जी। भारत में अपने आप आ जाए। और जी। हमने जी। तो पहले कह रखा है कि हमारा हिस्सा है। लोकसभा में मैंने उनके लिए सीट छोड़ रखी है। हम तो वहां के आने वाले सांसदों का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। तो अच्छा, कुछ पाकिस्तान से ऐसी बहुत वरी करने की बात नहीं है। जी, कुछ ऐसी इनपुट भी आ रहे हैं कि भारत नासा के चाँद पर जाने के लिए तैयार किया गया जो मिशन है, आर्टेमिस अकॉर्ड हाँ, को साइन करेगा। हम्म, इसकी घोषणा हाँ, भी बाइडेन और पीएम मोदी करते हैं, तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि ये ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी पे माइक्रोन टेक्नोलॉजी हाँ, से हाँ, जुड़ा हुआ ये जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माइक्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और स्पेस में जाने वाले हर स्टेप में, रिसर्च में जो बेनिफिट भारत को मिल सकता है, मिलेगा। क्योंकि भारत, इसरो ने साबित कर रखा है कि वो नासा से कमजोर नहीं है। अगर इसरो की कंडीशन 17-18 होती, वो 20 होते, तो शायद हमसे बात ना करते। लेकिन उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनके बराबर ही हैं। हो सकता है हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना हो, अमाउंट ना हो कि हम खर्च कर सकते हो, लेकिन हम अपने लो बजट में ही मंगल पर जा चुके हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हेल्प भारत को मिलेगी, निश्चित रूप से वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को आगे के फायदा करेगी। सर, और आपने ये एक जो चीज़ टच की है हम्म, वहाँ पर नेशनल साइंस फाउंडेशन में हम्म, मोदी जी ने संबोधन में ये बात कही कि हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पीढ़ियां, एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। मीन्स बिल्कुल। विदेश की धरती पे उन्होंने ये बात कही है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है। आप थोड़ा इस पे विस्तार से बताइए, ताकि दर्शक ये समझ सकें कि इसका मतलब क्या है? ख़ास तौर पे हमारा जो यूथ दर्शक है, वो समझ सके। अ, धन्यवाद। पहले मैं आपको फिर वही पुराने पॉइंट पे ले जाना चाहूंगा। जी। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जी। वो इस बात को लेकर के ही प्लान की गई है, ड्राफ्ट की गई है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे यूथ हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात आए। हुँ। सभी तो रॉकेट साइंस में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म होगा लगभग लगभग, सेल्फ हुँ। डिपेंडेंट जब आएगी। लेकिन जो लोग हमारे आईआईटीज में जाते हैं या बाहर टेक्नोलॉजी होल्ड करके जाते हैं,
जो आज विश्व में हर जगह लगभग सभी फर्म में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि भारत में मेधा की कमी नहीं है और मोदी जी ने यही संकेत दिया है वहां पर कि आपके इंस्टीट्यूट अच्छे हो सकते हैं, आपके पास पैसे अच्छे हो सकते हैं, आपके पास फैक्ट्री अच्छी हो सकती है, लेकिन स्किल्ड यूथ हमारे पास है और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको जरूरत है यूथ की, स्किल्ड यूथ की, आपके पास फैक्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं और हमारे पास यूथ है जो वहां जाकर के आपके लिए भी काम करेगा और भारत के लिए भी काम करेगा। तो उनका मकसद साफ था यहां पर यही कहना कि जो पहले हमारी बेसिक एजुकेशन पॉलिसीज थी, जिसमें आप कह लो ग्रेजुएशन लेवल पर ही जा करके लोग डिसाइड करते थे उन्हें क्या आप करना है क्या नहीं करना है, वहां पर उन्होंने चोट करते हुए पहले संकेत दे दिया कि अपना कुछ ना कुछ हुनर ऐसा सीखो, स्किल ऐसा डेवलप करो ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। विश्व में कहीं भी जाओ, किसी भी फर्म में जाओ, हर जगह साइंटिस्ट की ही जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वहां किसी टेक्नीशियन की जरूरत है और तुम स्किल्ड हो तो वहां तुम उस फर्म में जाकर के भारत के एम्बेसडर के रूप में काम करोगे, क्योंकि वहां पर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए, फॉरेन मनी तो होगा ही होगा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी संख्या वहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगी और हमारी पॉलिसीज जो हम बनाते हैं यहां पर उसको वहां की गवर्नमेंट किस हद तक मानेगी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाउडी मोदी हुआ था, आपने देखा था ना, ट्रम्प का हाथ लेकर वो घूम रहे थे, आज भी यही स्थिति है। हम इतनी संख्या में हैं वहां पर, मोदी जी का बार बार यही कहना है कि तुम स्किल्ड हो, तुम बाहर जाओगे, वहां पर काम करोगे और जब यहाँ पे काम करोगे तो हो सकता है इनके वोटर बनो, और ये वो पॉलिसीज जो इंडिया के अगेंस्ट है उसे मानने में थोड़ा संकोच करें। जी जी। एक और चीज आप समझ रहे होंगे, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चुपके से हमारी जिंदगी के अंदर घर कर चुका है। हर व्यक्ति पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। हम नहीं जानते, हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन समवन इज लिस्टिंग दिस थिंग, यू नो। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की भी बात हुई है वहाँ। तो ये अगर हमें टेक्निक मिलता है तो हमारे भारत के लोगों के लिए किस तरीके का फायदा मिलेगा? कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमें मिलती है उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं जी। अब जब हम किसी टेक्नोलॉजी को वहां से ऑप्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें उनके साथ लगानी पड़ेगी कि आप ये चीजों को बैन करके हमें दो, क्योंकि अगर हमारी कोई प्राइवेसी हमारी बैन करके दें ताकि हम अपने यहाँ उसको तैयार करके उसको हम इस्तेमाल करें, इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हमारी कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी। हमने लेकर के उनसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इक्विपमेंट एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगा दिया, मालूम चला सारी इंफॉर्मेशन वहां जा रही है, तो ये नहीं। और निश्चित रूप से मोदी जी इस पे जरूर ध्यान दे रहे होंगे। जी जी, उन्होंने ये वाली बातें जाने से पहले ही ये सब बातें दोनों देशों के लोगों ने बातचीत करके इसका ग्राउंड तैयार किया हुआ है। अभी हालांकि इस पे कोई खबर नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस पे भी बात होगी वहाँ। तो आखिरी सवाल है आपसे, जैसा कि आप जान रहे हैं, आप भी खबरों पे नज़र रखे होंगे, स्टेट डिनर का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति रेजिडेंस पे व्हाइट हाउस में होता है। और ये जो स्टेट डिनर होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स एक दूसरे से देशों की जो नज़दीकियाँ हैं वो दिखाने के लिए किया जाता है। अब व्हाइट हाउस में ये हिस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक मैं बता रही हूँ आपको कि किसी भी देश के हेड को उसके सम्मान में ये भोज होता है। कुल मिला के मतलब जो दोनों
हमारे प्रधानमंत्री एंड बाइडेन दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, आप फ़ोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं। तो ये जो नज़दीकियाँ हैं और आने वाले दिनों में इनके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? हमने टेक्निक में तो बात की ही है, लेकिन और भी बहुत सारी ज़रूरतें अमेरिका की हैं, बहुत सारी ज़रूरतें भारत की हैं। क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि जो वार्म वेलकम बाइडेन जी ने दिया है, जो स्टेट डिनर बाइडेन जी, जी ने दिया है, शायद ये मोदी को नहीं दिया है, उन्होंने इंडिया को दिया है। वो एग्ज़ैक्टली। बताना चाह रहे हैं कि हम आपके पास उतने करीब हैं, शायद जितना हुँ, रशिया नहीं है। हुँ, क्योंकि हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ऑप्ट करते हुए हुँ, हुँ। बाइडेन को की बात नहीं मानी थी जब रशिया से तेल लिया था। जी, और जब सही बात S-400 की टच बात किया कही गई आपने। थी तो हाँ, जी, नहीं मैं सीधी बात कह रहा हूँ। तो जी, यहाँ पर बाइडेन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए अमेरिका रूस की तरह का ही मित्र साबित हो सकता है हुँ, और हुँ, हमें उन्हें आजमाना चाहिए। ये बाइडेन का संकेत है। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत पहले इतिहास में कौटिल्य ने कहा था, जी, शक्तिशाली राजा के मित्र तो मित्र होते ही हैं, शत्रु भी जी, मित्र हो जाते हैं। तो जी, हमें जी, इस समय अ, सभी कंट्रीज से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखते हुए रिलेशन डेवलप करना चाहिए और राष्ट्रहित में जो हो वो कदम जरूर उठाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस स्टेट डिप्लोमेसी का या स्टेट डिनर डिप्लोमेसी का बहुत अधिक असर जो उन्होंने डालने की कोशिश की है बाइडेन ने, वो रशिया पर, चाइना पर या भारत के उन राष्ट्रों पर जो भारत के बहुत करीब हैं, जिसके करीब रशिया सॉरी अमेरिका नहीं है, या जो भारत के शत्रु राष्ट्र हैं, वो बताने के लिए कि हम भारत के साथ हैं और अगर भारत हमारे साथ होगा तो कम से कम एशिया में चाइना को काउंटर करना अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा और सुपर पावर की जो कंडीशन उसकी आज है, जिसे आने वाले दिनों में चाइना चैलेंज कर देगा, बचा रहेगा। मैं पॉलिटिक्स से गिव एंड टेक की, उन्होंने जी, हमारा जी। वेलकम किया, हमने उनको कंसोल कर दिया, ठीक है हम आपके हुँ, साथ हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने अभी ये कहा था कि ये मेरा आखिरी सवाल है, तो आपने थोड़ा-सा पॉलिटिक को टच किया है। अगले जी। साल हालाँकि हमारे यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के और हमारे यहाँ तो हम्म। विधानसभा और तमाम सारे चल ही रहा है सब कुछ। लेकिन जी जी जी। अगले साल अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो बिल्कुल। हम फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, इनका क्या इन्हें बाइडेन भुना पाएँगे? ऐसी स्थितियाँ हमारे प्रधानमंत्री ने उनके लिए की हैं या वो अपने लिए करना चाह रहे हैं? मैम करना वो चाह रहे हैं, लेकिन जी। अमेरिका में रहने वाले जो हुँ, हुँ। लोग हैं, वास्तव में डेमोक्रेसी का सही रूप वहां देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल के बीच ये डेमोक्रेसी देखी जा सकती है। जी। ट्रंप के समय में भी हाउडी जब मोदी हुआ था, तो जी। ये था कि तुम जी, जी। ये टोटली ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बाइडेन पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये साबित कर सकें अमेरिकन इंडियंस को कि वो बहुत करीब हैं इंडिया के और उनकी पॉलिसीज वहां पर इंडियंस के लिए बहुत अच्छी है। ये डिसाइड करने का काम कि उनकी पॉलिसीज इंडियन अमेरिकन इंडियंस के लिए बहुत अच्छी है, ये वहां के इंडियंस तय करेंगे। हाँ, मोदी को जो सम्मान मिला है या मोदी के कारण जो लोग जिन लोगों ने बाइडेन के पास आए हैं, निश्चित रूप से वो बाइडेन से उम्मीद करेंगे कि बाइडेन इंडियन सिटीजन्स के लिए या इंडियंस के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसका लाभ भारत से जाने वाले लोगों को भी मिले और जो वहां पर रह रहे हैं
उनको भी मिले। जी, जी। और कुछ कहना चाहेंगे इस एमबी स्पीक्स के प्लेटफ़ॉर्म से आप? आ, राजनीति या पॉलिटिक्स में सर्टेन कुछ भी नहीं होता मैम, इसलिए मैं सिर्फ इतना जी। कहूंगा कि हुँ, मोदी जी की ये विजिट इंडियन या इंडिया के इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वास्तव में इस समय ड्रोन की जरूरत है, हुँ, किलर हुँ। ड्रोन की, किलर हंटर ड्रोन की, जी। क्योंकि चीन की लेस्ड हरकतें, लेस्ड हैं वो जो ड्रोन आने वाले हैं, हाँ वो वो सब आर्म्ड लेस्ड हैं। आर्म्ड हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी, MQ-9B जो है वो आर्म प्रिपेडर ड्रोन्स हैं, वो लेस्ड हुँ, हैं, वो हमें उनकी जरूरत है। और जी, जी। सीमा की निगरानी के लिए, आतंकवादियों के ऊपर जो बॉर्डर के पार हैं, हुँ, हुँ, एक अच्छी कार्रवाई करने के लिए। हुँ, हुँ। इसके अलावा हम तेजस का जो सेकेंड फॉर्म बना रहे हैं उसके लिए हमें इंजन चाहिए। और जी, ये GE ने HAL के साथ पैक्ट करके भारत में इंजन तैयार करने की बात की है, तो ये भी अब मेड इन इंडिया हो जाएगा, मेक इन इंडिया। जी, जी, जी। और इस तरह अभी सेमीकंडक्टर्स को लेकर के भी इन लोगों के बीच पैक्ट हुआ है, $800 मिलियन का निवेश कर रहे हैं ये। जी, तो ये सारी चीजें भारत के हित में हो रही हैं। और राजनीति में पहला उद्देश्य यही होता है, जो हमें मिल सके सम्मान जी, के साथ उसे जरूर लेना चाहिए और उसे याद भी रखना चाहिए। जी, जी। बहुत विस्तार से आपने सब चीज़ें समझाई हैं, तो मैं समझती हूँ कि दर्शकों को समझ आ गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूएस में हैं और कई सारे समझौतों पे हस्ताक्षर हो चुके हैं और होना बाकी हैं। और जो सम्मान उनको मिल रहा है, वाक़ई में जैसा कि पांडे जी ने कहा कि ये सम्मान मोदी जी का तो है ही, लेकिन भारत का भी ये सम्मान है, हर भारतीय का ये सम्मान है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा, आप अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।